सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार इस धीरज सिंह की तरफ से। और बताइए आप लोग का क्या हालचाल है इस माहौल में। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर भी होंगे और बेहतर पढ़ाई भी चल रही होगी। लेकिन पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा हो जब गवर्नमेंट समय पर एग्ज़ाम भी नहीं ले रही है, ना ही रिज़ल्ट तुम्हें दे रही है, तो उस पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा। लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ही, कभी ना कभी तो होगा एग्ज़ाम। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे तुम जाकर देखो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम कराएं या फिर जो रिज़ल्ट फंसा हुआ है उस रिज़ल्ट को जल्दी से लेकर आएँ। तो उन चीज़ों को भी देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, वो भी देखना है। फिर उसके बाद तुम्हें सपोर्ट भी करना है उन लोगों को, ये तुम्हें भी करना है, उन लोग को सपोर्ट भी करना है। फिर तुम्हें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इन चीज़ों पर भी अभी ध्यान देना है जो मार्केट में थोड़ा सा हलचल मचा हुआ है। तो देखते रहो, इंजॉय करते रहो और सपोर्ट भी करते रहो। तो आज मैं तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक सिखाऊंगा जिसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और उसमें मैं तुम्हें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा कि आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए और तुम्हारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए। वो मैं तुम्हें 7-8 क्वेश्चन लेकर सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे तुम्हें इन सब क्वेश्चन में अपना अप्रोच लगाना है। दिखने में बहुत भयंकर सा होगा, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा बताऊंगा कि लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करना है और अप्रोच पर काम करना है कि किस अप्रोच से एग्जाम में जाना है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को ही शुरू करता हूं। सारे क्वेश्चन मैं एग्जाम के लिए हूं कि आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 78.5% ऑफ 640 प्लस में, देखना कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बनेंगे। प्लस में 36% ऑफ 785 36% ऑफ 785 माइनस में x और बराबर में 29 गुने 21, बराबर में 29 गुने 21। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो तुम्हें x का मान बताना है। मैं तुम्हें ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 173, दूसरा ऑप्शन है 143, थर्ड ऑप्शन है 151 एंड लास्ट ऑप्शन 176। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन देखते ही तुम इसका 78.5% निकाल दो ना, इसका तुम 36% निकाल दो। बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा और हो सकता है कि आंसर जल्दी से ना आए और गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेरे प्रोसेस को समझना कि मैं तुम्हें कैसे प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोसेस सिखाऊंगा परसेंट शिफ्ट करना, कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम्हें परसेंट शिफ्ट करने आना चाहिए। और शिफ्ट कहाँ पे करना है? जहां पे तुम्हें वैल्यू अरेंज करते हुए मिले। तो तुम्हें प्रतिशत में शिफ्ट भी करने आना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझना। मैंने इस 0 को यहां पे शिफ्ट किया, मतलब कि 10 को, इस 10 को मैंने यहां पे शिफ्ट किया तो 78.5 बन जाएगा 785। यहां पे जो ये 10 मिला ना, इस 10 को मैंने उठा के यहां पे रखा तो 78.5 गुने 10 बराबर कितना? 785। और ये जो परसेंट है ना, मैंने उठा के यहां पे रखा। तो देखो क्वेश्चन क्या बना अभी, 785 ऑफ 64%, बस इतना सा काम करना था। और प्लस में 36% ऑफ 36% ऑफ
785 और माइनस में x बराबर में 29 गुने कितना बन जाएगा 21। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन चुका। अब यहां से तो देखते ही आंसर बता सकते हो। तो ये लॉजिक हो सकता है तुम्हारे लिए नया हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो ये सब लॉजिक तुम्हें लगाने आना चाहिए। मैंने बस इतना सा काम किया कि यहाँ पे ये जो भैया 10 था ना, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा और परसेंट को मैंने यहाँ पे रखा। इसके बाद का प्रोसेस देखना। इसके बाद का इन दोनों में तुम्हें कॉमन क्या मिला 785। देखना बोर्ड पे, इन दोनों में तुम्हें कॉमन मिला 785। अगर तुम्हें 785 कॉमन मिला तो ये 64 और 36 आपस में जुड़ जाएंगे और 64 प्लस 36 बराबर कितना बन जाएगा 100%। तो 785 ऑफ 100% माइनस में x बराबर 29 गुने कितना बन जाएगा 21। माइनस में x बराबर 29 गुने कितना बन जाएगा 21। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि 785 का 100% कितना होगा 785 और माइनस में x बराबर 29 गुने कितना बना 21। 785 माइनस x बराबर 29 गुने बना 21। इसके बाद का प्रोसेस देखना। 785 माइनस x बराबर, इसको गुना करोगे तो क्या बनेगा 21 गुने 9 बराबर 189, 18 गया हासिल। 21 गुने 2 बराबर 42 और 42 18 बन जाएगा 60। तो यहां से जब तुम x का मान निकालोगे ना, माइनस प्लस कर लेना, जब यहां से x का मान निकालोगे तो x का मान बनेगा 176। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का तुम्हें इस प्रोसेस से अप्लाई करना है। बस मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में यह सिखाने की कोशिश की कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम्हें परसेंट भी शिफ्ट करने आना चाहिए और इस 10 को भी शिफ्ट करने आना चाहिए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो तुम्हारा यही प्रोसेस होना चाहिए। मैं इस पे तुम्हें एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं कि तुम्हें प्रोसेस समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। देखो ऐसे एग्जाम निकलता है, ये नहीं कि वो गधे वाले सॉल्यूशन से जाए, उससे एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तुम्हें लॉजिक पकड़ना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन कोई भी देना मात्र 2-3 लाइन में खत्म हो जाते हैं, मात्र 2-3 लाइन में। अगर 4 से 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन पहुंच रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब कि तुम्हारे प्रोसेस में दिक्कत है, तुम्हारे लॉजिक में दिक्कत है। तो उस लॉजिक को तुम्हें पहचानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। 32% ऑफ 250 प्लस में 12.5% ऑफ 640, इसका तुम्हें मान बताना है। 32% ऑफ 250 और प्लस में 12.5% ऑफ 640, बस इतनी सी बात है। और इसी बात को कई टीचर इतना खींच देंगे कि तुम्हारा दिमाग भी खींच जाता है। तो अपने दिमाग को नहीं खींचना है, वहाँ पे तुम्हें अपने दिमाग से लॉजिक लगाना है कि तुम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो। तो जब भी वीडियो देखो ना, तो पहले पॉज करके देखो कि तुम्हारा प्रोसेस क्या है, उसके बाद मेरा क्या प्रोसेस है। अगर मेरा प्रोसेस बेहतर निकला तो पूरी सीखने की कोशिश करना। देखना इधर, अब यहाँ पे काम क्या करना है, इधर बोर्ड पे देखना। क्या मुझे 32% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है। मुझे 32% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे 25 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो पहला काम देखो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है कि ये जो परसेंट है इसको उठा के 25 के पास रखो और जो वहां पे 10 था ना, इसको यहां पे उठा के रख दो। तो 32 बना 320 और 25 तुम्हारा क्या बन चुका 25%। क्वेश्चन खत्म।
तो ये लॉजिक तुम्हें समझना पड़ेगा। ये एग्जाम में नहीं कि वहाँ पे सब कुछ लिखा जाए, सब कुछ नहीं लिखना है। ऐसे प्रोसेस तुम्हें आने चाहिए, ऐसे प्रोसेस तुम्हें सीखना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा और समय कम होता है। तो समय को अरेंज करने के लिए ऐसे प्रोसेस तुम्हें आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो चुका। 320 गुने 25% का भिन्न में मान बनेगा 1/4। इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें पता है। 12.5% बराबर 1/8 और गुने में आगे वैल्यू मिला 640। अच्छा, एक चीज तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे 12.5% की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे मुझे 32% की वैल्यू नहीं पता था। इसीलिए मैंने पहले वाले स्टेप में परसेंट और जीरो को इंटरचेंज कर दिया, और इसमें 12.5 की वैल्यू पता है तो मैंने इंटरचेंज नहीं किया। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे इंटरचेंज करना है और कहाँ पर इंटरचेंज नहीं करना है। देखो 320/4 बराबर बनेगा 80। अरे कितना बनेगा? 80। 8 से ये कितनी बार जाएगा? ये भी 80 बार जाएगा। तो तुम्हें 2 बार 80 मिला, तो 80 + 80 बराबर कितना बना? 160। 80 + 80 बराबर कितना बना? 160। तो आजकल एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन पर क्वेश्चन मिलते हैं कि जहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है। तो 2 क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये सिखाने की कोशिश की कि परसेंट और जीरो को भी शिफ्ट कर सकते हो अगर एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को करना है तो। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे मैं आज तुम्हें और कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, सिर्फ उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ कि अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिले तो तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन, देखो बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत। इफ m of m%, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लस में n of n% बराबर में 2% ऑफ m गुने n, एंड m इज इक्वल टू x% का n, x% का n, then what is the value of x? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 150। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा हुआ था सीडीएस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ सीडीएस के एग्जाम में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये मैं तुम्हें सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में मिलते हैं ना, तो लोगों की हालत खराब हो जाती है कि वहाँ पे करना क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम रिवीजन करके नहीं जाओगे, पढ़ के नहीं जाओगे, तो एग्जाम में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें करना क्या है। इसीलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी उठाओ कि आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा। तो देखना इसका लॉजिक क्या है, बहुत आसान है। देखना इधर बोर्ड पे, मुझे तो लिखने का भी मन नहीं कर रहा, इतना आसान क्वेश्चन है। देखो तुम, परसेंट यहाँ से कॉमन मिला, परसेंट कॉमन मिला, तो परसेंट से परसेंट क्या हो चुका? कैंसिल। मैंने क्या बात बोली कि इधर भी परसेंट था और इधर भी परसेंट था और इधर भी परसेंट। चलो एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, क्या कि मैंने इसमें से परसेंट कॉमन लिया, तो m गुने m बराबर m², n गुने n बराबर n², क्योंकि m ऑफ m है तो m², n का n है तो n²। जहाँ पे ऑफ मिले वहाँ पे गुने का निशान लगाना है। बराबर में इधर 2% मिला, 2% और गुने में क्या मिला? mn। क्वेश्चन ही खत्म हो चुका। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हुआ, तो अगले स्टेप में तुम्हें ये मिला कि m² + n² बराबर
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 2mn, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 2mn। तो क्या मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस में 2mn, माइनस में 2mn और इज इक्वल टू में कितना बना 0। क्या तुम्हें यहाँ से कुछ दिख रहा है? बहुत कुछ दिखेगा, तुम देखना यहाँ से बहुत कुछ दिखेगा। ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे दिमाग में आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिख सकते हो? a माइनस बी के पावर 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिख सकते हो? a माइनस बी के पावर 2। तो यहां से बना m माइनस एन के पावर 2 और बराबर में कितना 0। अगर m माइनस एन बराबर 2 बराबर 0 तो मैं यहां से ये भी बोल दूंगा कि m माइनस एन बराबर 0, m माइनस एन बराबर 0। जब m माइनस एन बराबर 0 तो m बराबर कितना बना n के। क्वेश्चन ही खत्म हो चुका। तो ऐसे लॉजिक तुम्हें पकड़ने आने चाहिए कि एग्जाम में तुम्हें क्या करना है। जब m बराबर n बना भैया, अरे जब m बराबर n बना भैया तो x% की जगह तुम्हें क्या मिला? 1 मिला। कंपेयर करने आना चाहिए। m बराबर n तुम्हें मिला तो x% तुम्हें क्या मिला? 1 मिला। अगर m बराबर 3n होता तो x% बनता 3 के बराबर। अगर m बराबर 5n होता तो x% बनता 5 के बराबर। लेकिन यहाँ पे n का कोफिशिएंट 1 है और इधर n का कोफिशिएंट x% है, तो एक जगह 1 बना और एक जगह x% बना। तो यहां से लॉजिक ये निकल के आया कि x% की वैल्यू 1 है तो x बराबर कितना बन जाएगा? 100। अगर x% बराबर 1 तो x बराबर कितना बनेगा? 100, क्योंकि x बटे 100 बराबर 1, तो x बराबर कितना बना? 100 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। मैंने बस इतनी सी काम की। मैं एग्जाम देता तो इतना स्टेप नहीं लिखता। तो वहां पे तुम्हें यह भी सोचना है कि कौन से स्टेप को गायब करना है। सारे स्टेप वहां पे नहीं लिखने हैं। देखो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये इक्वेशन बना और इस इक्वेशन को मैंने लिखा m बराबर n। अगर m बराबर n है तो n का कोफिशिएंट 1 और यहां पे n का कोफिशिएंट x%, तो x% बराबर 1 बना। लेकिन मेरे से पूछा x का मान, तो x बट्टे 100 बराबर 1, तो x बराबर कितना बन गया? 100 के बराबर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो इन सब क्वेश्चन को भी आजकल प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि पुराने वाले वही चुनाव वाले क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन, चीनी के कीमत पर क्वेश्चन, फिर उसके बाद वेन डायग्राम पर क्वेश्चन, वो सब भी करने हैं। लेकिन आजकल नई वैरायटी, नए मटेरियल के क्वेश्चन को भी करना है कि आजकल मार्केट में नया वैरायटी क्या चल रहा है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम्हारा वहां पे यही प्रोसेस होना चाहिए। तो मैं तुम्हें ऐसे डेली आकर, डेली वीडियो में आकर मैं तुम्हें ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाते रहूंगा कि आजकल जो एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको करने का तरीका क्या होना चाहिए, उनको करने का तरीका क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखना कितना बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। और ये क्वेश्चन सभी लोगों ने देखा होगा। देखना, यदि ए का अगला क्वेश्चन है, ए का 5% बराबर बी, और क्वेश्चन बस यही पूछा, बहुत आसान था। तो 20 का b% कितना होगा? 20 का b% कितना होगा? बच्चे यहां तो क्वेश्चन देखते हैं ना तो उनको बहुत आसान लगता है, खासकर इस क्वेश्चन में। लेकिन तुम्हें ऑप्शन घुमा रखा है। पहला ऑप्शन तुम्हें दिया, ऑप्शन के साथ आंसर बताना था कि 20% ऑफ a/2। दूसरा ऑप्शन है 50% ऑफ a/20। तीसरा ऑप्शन है 50% ऑफ a/2 और लास्ट ऑप्शन है
20% ऑफ a/20 तो क्वेश्चन तो आसान था। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसने ऑप्शन में घुमा दिया। तो आजकल यदि आसान, इस क्वेश्चन से तुम्हें सीखने को क्या मिला कि अगर आजकल एग्जाम में आसान क्वेश्चन मिलते हैं ना, फिर वो तुम्हें ऑप्शन में घुमा देता है। अगर तुम्हें हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे तो ऑप्शन तो आसान देगा। तो आजकल एग्जाम का प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन हार्ड तो ऑप्शन में घुमाएगा, सॉरी ऑप्शन में नहीं घुमाएगा। अगर क्वेश्चन आसान तो ऑप्शन में घुमा देगा। तो ऑप्शन के ऊपर भी काम करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसीलिए लिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन पर भी नजर रखना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन मात्र एक लाइन का है, एक लाइन का। देखो इधर बोर्ड पे, a का 5%, a का 5% को तुम लिख सकते हो 1/20, क्योंकि 5/100 फ्रैक्शन वैल्यू, 5/100 बराबर कितना बन जाएगा 1/20 और बराबर में कितना b। तो क्या मैं यहां से ऐसे भी बोल सकता हूं कि a/b बराबर, देखना a/b बराबर 20/1। मैंने b को यहां पे किया और 20 को मैंने यहां पे कर दिया। तो इस इक्वेशन से मुझे ये मिला कि a/b बराबर 20/1। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं a का मान 20 है और b का मान कितना है 1। a का मान 20 है और b का मान कितना है 1। क्वेश्चन खत्म हो चुका। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे भी नजर रखना है कि a का मान यहाँ से 20 बना और b का मान क्या बना 1 बना। अगर तुम थोड़ा सा ऑप्शन में नजर रखो ना, ऑप्शन पर नजर, क्या ऑप्शन पर नजर रखना कि ऑप्शन में तुम्हें क्या दे रखा है। सभी जगह ए दिया, क्या दिया, सभी जगह ए। क्वेश्चन तो पूछा 20 का b%, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें सभी जगह क्या दिया, ए के बराबर। किसके बराबर, ए के बराबर। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनाना था कि उसने कांस्टेंट को लिखा ए के टर्म में, इस 20 को लिखा ए के टर्म में, और ये जो b है ना इससे लिखा कांस्टेंट टर्म में। तुम ऑप्शन को देखना कि ये जो 20 है ना, ये जो 20 है इसने लिखा ए के टर्म में, और ये जो b है ना इसने लिखा कांस्टेंट के टर्म में। किसके टर्म में, कांस्टेंट के टर्म में। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 20 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वही लॉजिक समझना है कि इस 20 को a के टर्म में लिखना है और b को परसेंट के टर्म में लिखना है, मतलब कि कांस्टेंट में। तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ a, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, या तो a बराबर 20 बोलो या तो 20 बराबर a बोलो, दोनों बात एक ही है। तो मैंने 20 की जगह a लिखा और b की जगह मैंने लिखा 1%। तो तुम्हें आंसर क्या मिला, a का 1%। तुम्हें आंसर क्या मिला, a का 1%। अब जो ऑप्शन तुम्हें a का 1% आंसर देगा वही सही जवाब है। ये तो पहली गलत है, क्योंकि 20/2 बराबर 10% बन जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए 1%। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 25% बनेगा। ये भी गलत बात है, क्योंकि 2.5% बनेगा। अगर इसमें देखो तो 20 से 20 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 1%। तो तुम्हारा कौन सा सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तुम्हारा कौन सा सही ऑप्शन बना, डी ऑप्शन, कि 20% ऑफ a/20, क्योंकि इसी ऑप्शन ने तुम्हें आंसर दिया कि a का 1%। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका तुम यहाँ पे क्या कर सकते थे, देखना दूसरा तरीका मैं यही से बोल देता। दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये था सोचने का, क्योंकि एग्जाम में तुम एग्जैक्ट थोड़ी सोच सकते हो, एग्जाम में तो कई तरीके बन सकते हैं। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका देखना एक ही लाइन में बन जाएगा, क्या कि तुम्हें यहां पे ये मिला a गुने 1/b बराबर, a गुने 1/20 बराबर b। क्वेश्चन ही खत्म। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, देखना मैं क्या लिखूंगा, 20 का अरे 20 का
b की जगह मैंने लिख दिया a/20%, b की जगह मैंने लिख दिया a/20%। 20 को मैंने ऐसे ही रखा और मैंने b की जगह लिखा a/20, तो 20 का a/20%। क्वेश्चन ही खत्म। तो यही तो एग्जाम में होता है, एग्जाम में यही तो होता है। एक तो तरीका वो था कि तुम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बना के चले जाओ, एक तरीका ये भी है। तो एक क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं सोचने के, तुम किसी भी तरीके से जा सकते हो। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस परसेंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो यही ऑप्शन तो बना कि 20% ऑफ a/20, 20% ऑफ a/20। तो आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हें और कराता हूँ डिफरेंट टाइप के, कि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, एग्जाम में आजकल क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। एक क्वेश्चन अच्छा चलो इसी पे ले लेता हूँ या डिफरेंट ही ले लूँगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिले भैया तो यही लॉजिक से जाना है, नहीं तो जीवन अंधकार में चलेगा, इसी लॉजिक से जाना है। अगला क्वेश्चन क्या तुम्हें दिया, अगला क्वेश्चन देखो। आजकल ऐसे क्वेश्चन घुमा रहा है कि इफ, ये तो आसान क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू इफ P का 60% बराबर में प्रोसेस देखना, Q का 40%, Q का 40% एंड और P बराबर ये भी दिया कि P बराबर, अभी एक क्वेश्चन मैंने इस पे कराया था लेकिन मैं एक और रिपीट करा देता हूं कि तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाए। Q का x%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन तुम्हें दे रखा है, ऑप्शन तुम्हें दिया 33.33, दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है 66.67, तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया 150 और चौथा ऑप्शन तुम्हें दे रखा है 75। तो आजकल के एग्जाम में ना जो पुराने ज़माने के क्वेश्चन थे उनको पूछने का नया अंदाज आ चुका, इनको पूछने का नया अंदाज देखना। एक ही लाइन में जल्दी से यहाँ पे करना क्या है, P और Q को सॉल्व करो। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो चुका, देखो मैं लिख देता हूँ कि ये 20 से 3 बार और ये 20 से कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना P गुने 3 और बराबर में Q गुने 2। दूसरे इक्वेशन को भी साथ में देखना है कि तुम्हें करना क्या है। इधर यहाँ पे से P को बचाना है, किसको बचाना है, P को, और सारी वैल्यू को Q की तरफ लेकर चले जाओ। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि P बराबर Q गुने 2/3, P बराबर Q गुने 2/3। तो यहाँ पे Q का कोफिशिएंट बना x और इधर Q का कोफिशिएंट कितना बना, 2/3। तो x% बराबर 2/3 है। अगर x% बराबर 2/3 तो x/100 बराबर 2/3। तो मैं यहाँ से x आसानी से बोल सकता हूँ कि x बराबर 2/3 गुने 100, 2/3 गुने 100, और यही तो बनेगा कि 2/3 गुने 100। तो अगर यहाँ पे 3 से भाग दोगे, अगर 200 को 3 से भाग दोगे तो x का मान कितना बना, 66.67। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, B है। मैंने बस इतनी सी बात बताई कि यहाँ पे P को ऐसे ही रखना था और सारी वैल्यू को Q की तरफ भेजना था। तो x बराबर 2/3 गुने 100 मिला, 3 से भाग दोगे तो x बराबर 66.67। तो ऐसे मैं तुम्हें वीडियो में सिखाते रहूंगा कि डिफरेंट क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।